दोस्तों AKTU के सभी छात्रों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी से तकरीबन 15 घंटे पहले अमर उजाला अखबार में एक आर्टिकल आया था जिसमें कि एक दिन में 3 पेपर 2-2 घंटे के 3 शिफ्ट में करा करके फाइनल ईयर के छात्रों के लिए एक प्रस्तावित मॉडल के बारे में बताया गया था। उसी मॉडल से रिलेटेड हमें AKTU की गाइडलाइन की एक कॉपी मिली है। इस नोटिस की और इस गाइडलाइन की विश्वसनीयता और इसके सोर्स के बारे में हम वीडियो के आखिरी में बताएंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस गाइडलाइन के अंदर क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट और क्राइटेरिया बताया गया है छात्रों को एग्ज़ाम के लिए। साथ ही जो नॉन फाइनल ईयर के छात्र हैं सभी कोर्सेज़ के AKTU के, उनको मार्किंग किस आधार पर दी जाएगी 100 में से, उस पूरा गाइडलाइन का डिटेल्स आपको इस लेटर में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस गाइडलाइन के टोटल 3 पार्ट हैं जो कि यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में आप देख सकते हैं। ऊपर से सेकंड पैराग्राफ जो है उसमें मेंशन किया गया है द असेसमेंट ऑफ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, ये पहला पार्ट है। द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट BTech, BArch, B Pharma, BFA, BFAD, BH, MCT, MCA, MCADD, MCA1, MBA और MAM अंडर CBCS सिस्टम और 2016-17 से आगे वालों के लिए है ये। इसके अलावा B Pharma स्टूडेंट अंडर PCI ऑर्डिनेंस फ्रॉम सेशन 2017-18 वालों के लिए भी है। इसके बाद तीसरा पार्ट जो है इस गाइडलाइन का, वो असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ BTech/MBA अंडर AICT मॉडल करिकुलम स्टार्टेड एकेडमिक सेशन 2018-19। ये 3 पार्ट हैं जो इसमें दिए गए हैं। अब मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले पार्ट से, जो कि फाइनल ईयर के छात्रों के लिए थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए असेसमेंट ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट्स। सबसे पहले जो इधर निर्धारित किया गया है वो है कि एग्ज़ामिनेशन ऑफलाइन माध्यम से कराए जाएंगे। ये सारी जो योजनाएं थी और बताया जा रहा था कि ऑनलाइन माध्यम से भी पेपर कराए जा सकते हैं, उन सब को दरकिनार करते हुए यहाँ पर बताया गया है कि पेपर ऑफलाइन माध्यम से पेन पेपर के थ्रू कराए जाएंगे। नंबर 1, ये बात मैं आप सभी छात्रों से कमेंट के ज़रिए जानना चाहूँगा कि यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया है और ऑफलाइन एग्ज़ाम के माध्यम से ही छात्रों का असेसमेंट किया जाएगा फाइनल ईयर के। ये आपके अनुसार कितना ठीक है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर 2, ऑल द इंस्टीट्यूट्स हैविंग फाइनल ईयर स्टूडेंट विल बी सेल्फ सेंटर, यानी कि जिन कॉलेजेस के आप छात्र हैं उन्हीं कॉलेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। द एडमिट कार्ड ऑफ द स्टूडेंट विल बी डिसबर्स्ड बाय द इंस्टीट्यूट, आप ही के कॉलेज के द्वारा आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड भी दिए जाएंगे। द एग्जामिनेशन ऑफ द कैरी ओवर पेपर जो हैं फाइनल ईयर के छात्रों के, वो भी इन रेगुलर एग्जाम्स के साथ ही करा दिए जाएंगे। इसके बाद जो दिया गया है उसमें है प्रोजेक्ट, थीसिस, सेमिनार और ट्रेनिंग जो फाइनल ईयर की होती है वो किस प्रकार से कराई जाएगी, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन माध्यम से एक्सटर्नल एग्जामिनर आपका वाइवा लेगा, कॉलेज के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा आप अपनी रिपोर्ट को वेरीफाई कराएंगे और इसके बाद अगर कोई छात्र इसमें मिस कर देता है तो उसके लिए भी स्पेशल कंडक्शन कराई जाएगी। वैसे मिस नहीं करना है जो यहाँ पर गाइडलाइन के मुताबिक बताया गया है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर दिया गया है कि प्रोजेक्ट थीसिस के 20 नंबर होंगे 20%, इनोवेशन एंड माइथोलॉजी के लिए 20%, क्वालिटी के लिए 20%, प्रेजेंटेशन के लिए 20% और वाइवा के लिए 20%। ये हैं सभी का जो डिटेल है जो मार्किंग की जाएगी। जूम के द्वारा या किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के द्वारा ये वाइवा कंडक्ट किया जाएगा, ये लेकिन ऑनलाइन होगा। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 2, नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जो कि CBCS के अंडर में 2016-17 ऑनवर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, सभी कोर्सेज के लिए। यहाँ पर बताया गया है कि टोटल 100 नंबर की जो मार्किंग होती है उसमें 30 नंबर इंटरनल होते हैं और 70 नंबर एक्सटर्नल होते हैं, जो पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है। इसमें 30% जो मार्क्स हैं वो ऑलरेडी कॉलेजेस के द्वारा इंटरनल मार्क्स सबमिट किए जा चुके हैं, वो पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है। इसके बाद आता है मेन पॉइंट जो कि 70 मार्क्स का है, उसका 70 मार्क्स का 30% यानी कि 21 मार्क्स आउट ऑफ 70
विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल मार्क्स आउट ऑफ 30, यानी कि जो 30 नंबर में से आपको मार्किंग दी गई थी इंटरनल में, उसी का कैलकुलेट करके और यहाँ पर 30 में से मार्क्स दिए जाएंगे। 30% इसका जो मार्क्स होंगे 70 में से, वो उसी की कैलकुलेशन के आधार पर दिए जाएंगे। पार्ट बी 49 मार्क्स, यानी कि 21 पहले दिए जा चुके हैं 70 में से, 49 मार्क्स जो हैं वो कैसे दिए जाएंगे? शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ एक्सटर्नल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन द थ्योरी सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल द प्रीवियस सेमेस्टर्स। आपके पिछले सेमेस्टर्स के जो भी मार्क्स हैं उनके एवरेज मार्क्स के बेसिस पर ये मार्किंग की जाएगी। इसके बाद आता है दोस्तों नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए डिटेल्स। 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा जिसमें 50 मार्क्स इंटरनल, 50 मार्क्स एक्सटर्नल होंगे। ये जो पॉइंट नंबर 2 है ऊपर आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि कॉलेज की तरफ से छात्रों को ऑनलाइन असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, उसके आधार पर 50% अंक यानी कि 50 मार्क्स जो होंगे वो डिसाइड किए जाएंगे। इसके बाद आते हैं बाकी के 50% अंकों पर। तो 50 नंबर जो होंगे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करे गए हैं, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट सी 15 मार्क्स का होगा और पार्ट डी 35 मार्क्स का होगा। पार्ट सी के 15 नंबर जो दिए जाएंगे वो इंटरनल आधार पर दिए जाएंगे और पार्ट डी के जो मार्क्स होंगे 35 मार्क्स, वो आपके अब तक के पिछले सेमेस्टरों में प्रैक्टिकल एग्जाम्स में एक्सटर्नल में जितने भी मार्क्स आए हैं उस मार्क के एवरेज निकाल के और उसके बेसिस पर ये 35 मार्क्स में से मार्किंग की जाएगी। इन्हीं स्टूडेंट्स में एक सब्जेक्ट होता है सेमिनार और ट्रेनिंग। ये एक्सटर्नल नहीं होता, इसके सिर्फ इंटरनल ही होते हैं मार्क्स। और इसकी मार्किंग के लिए भी बताया गया है कि अगर आपके सिलेबस के अंदर सेमिनार या ट्रेनिंग है, उसके मार्क्स टोटली आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कॉलेज के और डायरेक्टर मिलकर के आपके ये मार्क्स डिसाइड करेंगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों आपको पार्ट 3, जो कि उन बच्चों के लिए जो कि AICT मॉडल के अंतर्गत आते हैं। BTech, MBA, MBA1, MTech और BVoc, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सब के लिए जो उनका पूरा करिकुलम है उसमें आपने देखा होगा कि 150 में से मार्क्स हर सब्जेक्ट के होते हैं और उसमें 50 मार्क्स इंटरनल होते हैं और 100 मार्क्स का आप एग्ज़ाम देते हैं, एक्सटर्नल मार्क्स जो होते हैं। अब 50 मार्क्स तो इंटरनल हो गए, वो तो टोटली कॉलेज के द्वारा ही दिए जा रहे हैं, लेकिन जो आपके 100 मार्क्स जो आप एग्ज़ाम दिया करते थे, अब उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब ये जो 100 मार्क्स हैं जिसको पार्ट ए और बी में डिवाइड करा जा रहा है, पार्ट ए 30 मार्क्स का रहेगा और पार्ट बी 70 मार्क्स का रहेगा। ये जो पार्ट ए है 30 मार्क्स का, ये आपको जो 50 में से नंबर दिए गए थे उसको 30 में से कन्वर्ट करके वो नंबर बना दिए जाएंगे यहाँ पर 30 में से। और जो आपके 70 मार्क्स हैं ये आपके पिछले सेमिस्टर्स के एवरेज मार्क्स जो हैं, एक्सटर्नल सेमिस्टर के जो एक्सटर्नल पेपर आपने जो नंबर लिए हैं पिछले सेमिस्टर्स में, उन सब के एवरेज मार्क्स के आधार पर ये मार्किंग तैयार की जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, यही क्राइटेरिया बाकी कोर्सेज के लिए भी रखा गया है। अब बात आ जाती है असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट डिटेन्ड इन ऑड सेमेस्टर ऑफ सेशन 2019-20। जो छात्र डिटेन्ड कर दिए गए थे ऑड सेमेस्टर में, पिछले वाले में, उनके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी एवरेज मार्किंग का ही कॉन्सेप्ट रखा गया है। मान लीजिए इसमें जो एग्जांपल लेकर के बताया गया है, अगर आपको 7th सेमेस्टर में डिटेन्ड करा गया है तो आपका जो इवन सेमेस्टर यानी कि 8th सेम के जो मार्क्स होंगे वो 6th सेमेस्टर तक के एवरेज मार्क्स के आधार पर दिए जाएंगे। अगर कोई छात्र फर्स्ट सेमेस्टर में डिटेन्ड करा गया था तो उसको जो CT और TA में मार्क्स दिए गए थे उन्हीं इंटरनल मार्क्स के बेसिस पर उसे मार्क्स दिए जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर में। रीएडमिटेड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए क्राइटेरिया रखा गया है एग्जैक्टली वही सेम क्राइटेरिया रीएडमिटेड कैंडिडेट्स के लिए भी रखा गया है। इसके बाद आर्टिकल 6 में बताया गया MTech, M Pharma, M आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे और जो सेकेंड ईयर वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ऑनलाइन वाइवा कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसमें कि बताया गया है, आर्टिकल 7 में बताया गया है कि जिन छात्रों ने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था केवल उन्हीं को अलाउ किया जाएगा इस असेसमेंट के लिए। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इसके बाद ये नोटिस ख़त्म हो जाता है। जहाँ तक बात है इसकी डिटेल्स की, तो मैं बताऊँ दोस्तों कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम इस पर सिर्फ अपनी रिसर्च कर सकते हैं और ये आइडिया काफ़ी हद तक मैच करता है जो कि अमर उजाला में बताया गया था और बाकी न्यूज़पेपर में भी बताया गया था। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ठीक हो। हालांकि मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि ये सिर्फ एक प्रपोज़ल भी हो सकता है। जब तक
ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो जाता तब तक किसी भी बारे में जेन्युइनली कोई कमेंट करना काफ़ी मुश्किल है। मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए दी है, जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है वो इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल्स के साथ मैंने आपके सामने रखना ज़रूरी समझा। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब AKTU की वेबसाइट पर आ जाएगा उसके बाद ये तस्वीर और ज़्यादा साफ़ हो जाएगी। हालांकि मुझे लगता है कि बिल्कुल यही नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी शायद आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। आगे कोई भी नई अपडेट आती है AKTU से रिलेटेड तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद।